हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस टॉपिक पर। डिफ्यूज़न यानी विसरण एंड ऑस्मोसिस मीनिंग प्रासरण। डिफ्यूज़न को इस फिगर की हेल्प से समझते हैं। पहली फिगर में मैंने दो डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए हैं जो कि पिंक एंड ब्लू डॉट से दिखाए गए हैं। सॉल्यूशंस के टर्म्स में कहें तो एक सल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही हम लोग इन दोनों पदार्थों को कांटेक्ट में लाते हैं, मिक्स करते हैं, तो शुरू में मान लीजिए इस पार्ट में पहले की जो है वो कंसंट्रेशन अधिक है, दूसरे पार्ट में सिर्फ दूसरे पदार्थ यानी सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं। जैसे ही इनको मिक्स करेंगे तो इधर क्योंकि सल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन अधिक है तो वो इधर से इधर अपने आप ही मूव करना शुरू कर देंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर गति करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं। अब कंसंट्रेशन अभी भी चाहे इस पार्ट में पिंक मीन्स सल्यूट की कंसंट्रेशन थोड़ी अधिक है बट वो इधर की तरफ जा रही है। इसी तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आ चुके हैं। तो दोनों पदार्थों का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से, जिधर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और उस तरफ जिधर कंसंट्रेशन कम थी। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे थर्ड फिगर में कि ये कंसंट्रेशन पूरे सोल्यूशन में एक जैसी हो गई है। तो मेरे पास डिफ्यूज़न, इसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न, विसरण। यहाँ सल्यूट के पार्टिकल्स भी मूव किए हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी। तो डेफिनेशन क्या बन गई, किसी भी पदार्थ के अणुओं की उसके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति, अपने आप ही मूव कर रहे हैं, नेचुरल टेंडेंसी होती है ये। और यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों के अणु गति कर रहे हैं और ये विसरण तब तक होता रहेगा, ये गति तब तक होती रहेगी जब तक कि सब तरफ सांद्रता एक समान न हो जाए। अभी भी यहाँ पे जब कंसंट्रेशन एक जैसी हो गई है थर्ड फिगर में, तो भी अणु आपस में गति कर रहे हैं बट अब कंसंट्रेशन एक समान है, तो उसे हम लोग जो है वो कहते हैं कि अब विसरण जो है वो रुक गया है प्रैक्टिकली। अब विसरण के एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। आप लोग रूम में कोई स्प्रे करते हैं, एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं, तो आप एक कॉर्नर में करते हैं और आप देखते हो विद इन सेकेंड्स वो पूरे रूम में जो है वो एक समान फैल जाता है। इसी तरह हम कोई अगरबत्ती जगाते हैं तो भी बड़ी तेज़ी से फैलती है। इसी तरह हम लोग जो है वो कोई भी सॉल्ट मिक्स करते हैं, आप जल में नमक घोलिए, चीनी घोलिए, शुरू में आपको पता है आप जैसे ही चीनी डालेंगे वो नीचे बॉटम पे बैठ जाएगी, वहाँ उसकी मात्रा अधिक होगी, बट आफ्टर सम टाइम आप हिलाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी पड़ा रहेगा तो कुछ समय बाद वो चीनी पूरे सोल्यूशन में एक समान रूप से घुल जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विसरण का गुण गैसेस में, लिक्विड्स में, सभी में पाया जाता है। सल्यूट पार्टिकल्स अगर सॉलिड हो तो भी वो विसरण का गुण दिखाते हैं, अगर सल्यूट हमारा सॉल्युबल है सॉल्वेंट में। तो बट हम देखते हैं कि गैसों में ये गुण जो है वो विलेन की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये हमारी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम पता है कि हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न, विसरण। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट करते हैं, तो अगेन इट्स एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न। अब हम समझते हैं ऑस्मोसिस को, प्रासरण। ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे मैंने यू शेप वेसल में सॉल्यूशन लिया है, पर यहाँ पे सॉल्यूशन दोनों लिम्स का सॉल्यूशन जो है वो आपस में एक इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेटेड है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली है, तो ये आपने देखना है, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो कि सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है, अर्थात इस झिल्ली के दौरान जो है अक्रॉस
कुछ पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिया है दोनों तरफ, जिसमें आप देख रहे हैं एक तरफ लेफ़्ट साइड में जो है मेरे पास सल्यूट मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है और दूसरी तरफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है। दोनों तरफ सोल्यूशन का लेवल एक समान है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिधर सल्यूट पार्टिकल्स की संख्या अधिक है उसे हम प्रासरण की भाषा में कहते हैं अति प्रासारी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस तरफ जो है सल्यूट पार्टिकल्स, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस तरफ लेफ्ट साइड में सल्यूट पार्टिकल्स की संख्या कम है उसे प्रासरण की भाषा में अल्प परासारी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब क्योंकि इन दोनों तरफ सल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। तो सल्यूट पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, जबकि इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अर्थात वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब दोनों तरफ जो है वो कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए क्या होगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे, केवल वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो लेफ़्ट साइड में धीरे धीरे वाटर लेवल कम हो जाएगा, आप देख रहे हैं, और राइट साइड वाली लिम्ब में वाटर लेवल बढ़ जाएगा। बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो दोनों तरफ एक समान हो जाएंगे। तो जब दोनों तरफ इस प्रोसेस को हम वाटर मॉलिक्यूल्स की या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस मूवमेंट को हम कहते हैं प्रासरण। इसको डिफाइन करते हैं कम सांद्रता वाले विलयन। अब आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट साइड में सल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम थी स्टार्टिंग में और राइट साइड में कंसंट्रेशन अधिक थी। तो कम सांद्रता वाले विलयन में से विलाय के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला स्वतः परिवर्तित प्रवाह जो है वो प्रासरण कहलाता है। अब यहाँ पे केवल विलायक के अणु ही गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। पीछे हमने विसरण पढ़ा, विसरण को हम रोक नहीं सकते। अगर हम चाहें कि विसरण ना हो, आपने रूम फ्रेशनर स्प्रे किया रूम के एक कॉर्नर में, आप चाहें कि ये सिर्फ इसी कॉर्नर पे ही रहे, दूसरे कॉर्नर तक नहीं जाए या पूरे रूम में नहीं फैले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जबकि प्रासरण को अगर हम लोग चाहें तो हम रोक सकते हैं। कैसे? प्रेशर बढ़ाकर। इस चीज़ को हम अगले क्लास में प्रासरण दाब जब पढ़ेंगे तब वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रासरण गैसों में कभी नहीं होता। पीछे हमने कहा कि डिफ्यूज़न जो है वो गैसेस विलयन सभी में होता है, गैसेस में विलयन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है, जबकि प्रासरण गैसों में कभी नहीं होता, क्योंकि प्रासरण के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है। तो गैसों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी नहीं रोका जा सकता, इसलिए वहाँ पे प्रासरण नहीं होगा, हमेशा डिफ्यूज़न होगा, विसरण होगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? अगेन बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारी खुद की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जितने भी सेल्स होते हैं, आप प्लांट हों चाहे एनिमल, आप जानते हैं कि उन सेल्स के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। वो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, जिससे क्या होगा, हमारे पास सिलेक्टिव मूवमेंट होगा। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर मटेरियल है और सेल के बाहर है, उनका सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत आवश्यक है, जो कि ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।